हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग BEE का लेक्चर सीरीज चला रहे थे, जिसमें जो है कल तीसरा चैप्टर जो है कैपेसिटर समाप्त हो चुका था। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को जो है समाप्त करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला न्यूमेरिकल। यहाँ एक फिगर दिखाया गया है जिसमें लोग 5 संधारित्र जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं। इन संधारित्रों की टोटल संधारित्र कितना होगा, धारिता कितनी होगी, उसको हम लोग आज कैलकुलेट करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कैपेसिटर दिए हुए हैं चित्र में। इन पांचों की धारिता जो है C अर्थात सबकी धारिता बराबर है। तो इनका श्रेणी क्रम संयोजन में टोटल संधारित्र कितना होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन में जो है सारे के सारे कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले का माइनस दूसरे के प्लस जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इस श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 + 1/C5। अब इसमें सबकी वैल्यू रख देंगे। 1/C + 1/C + 1/C + 1/C + 1/C। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर LCM C ही आएगा। यहाँ 1 रहेगा, यहाँ भी +1 +1 +1 और +1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5/C आ जाएगा। इसके बाद जब इसका पक्षांतर करेंगे, इसको हम लोग CT मान लेते हैं, C टोटल, क्योंकि यहाँ C और वहाँ C दोनों बराबर लग रहा है देखने में। तो C टोटल, तो जब पक्षांतर करेंगे C टोटल बराबर हो जाएगा C/5। ये इसका आंसर हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि अगर श्रेणी क्रम में कोई संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो यदि 2 से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े तो उनकी टोटल धारिता जो है घटती है। देखिए यहाँ पर सब संधारित्र की वैल्यू कितनी थी, C थी, लेकिन जब इसको हम लोग टोटल जोड़ के निकालें तो यहाँ पर जो है उसका वैल्यू हो गया C/5, जो इस C से एक संधारित्र की धारिता से 5 गुना कम है। तो अतः श्रेणी क्रम संयोजन वहाँ किया जाता है जहाँ पर संधारित्रों की वैल्यू को कम करना हो, टोटल संधारित्र की वैल्यू को घटाना हो, वहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन हम लोग यूज करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग दूसरा सवाल। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल लिखा हुआ है, यह इसका फिगर दिखाया हुआ है, जिसमें 2 कैपेसिटर, दोनों की धारिता कितनी है, 4 फैरड। देख सकते हैं 4 फैरड, ये दोनों जो है समांतर में जुड़े हुए हैं। तो इनकी टोटल धारिता निकालेंगे हम लोग। तो समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर होता है C1 + C2 + C3, ऐसे डॉट करके + CN तक होता है। तो यहाँ हमारा केवल 2 संधारित्र है, तो हम केवल 2 के लिए वैल्यू लिखेंगे। तो C बराबर हो जाएगा C1 + C2, C बराबर यहाँ वैल्यू रखेंगे हम लोग 4 + 4 = 8 फैरड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन जो है करने पर धारिता मूल धारिता से अधिक हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो 4 फैरड था, इसको जोड़े हम लोग, टोटल धारिता हो गई 8 फैरड। तो अतः इससे स्पष्ट होता है कि जब हमको 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर हैं, उनकी धारिता बढ़ानी हो तो उनको हम लोग पैरेलल में यूज कर लेते हैं, तो उनकी उससे धारिता हमारी बढ़ जाती है। अब जैसे कि देखिए हमारे पास 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, ये 2 कंडेंसर हैं, अपने पास 2 कैपेसिटर है। अब क्वेश्चन में बोला जाता है कि इनको किस प्रकार जोड़ें कि इसकी धारिता जो है 2 हो जाए। तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है,
हमको चाहिए कितना, 2 चाहिए, यानी घट रहा है टोटल धारिता। तो घटता किस में है, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो हम लोग इसको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारी टोटल धारिता देखते हैं 2 आती है कि नहीं। देखिए, सॉरी दोस्तों, ये रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया था। यहाँ कैपेसिटर C1 हो गया, ये कैपेसिटर C2 हो गया, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। हमको A और B के बीच धारिता निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C1/C, श्रेणी क्रम में है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस के केस में करते थे, अगर 2 रेजिस्टेंस होता था तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, पैरेलल में इसको सॉल्व करके C बराबर C1 C1 प्लस C2 भी लिख सकते हैं। ये श्रेणी क्रम संयोजन का है कैपेसिटर के लिए। और यही जो है अगर रेजिस्टेंस होता तो पैरेलल क्रम के लिए हो जाता। तो ये श्रेणी क्रम में के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को कैपेसिटर के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर C का मान रखेंगे 6 × 3/6 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 18/9 हो जाएगा। इसको काटेंगे फर्दर तो ये 2 माइक्रोफैरड हमारा आ गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि अगर हमको 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को जोड़कर एक कम वैल्यू का कैपेसिटर हमको प्राप्त करना है तो वहाँ पर हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन यूज करेंगे। अगर हम लोग इसी को पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ के जो है 6 3 9 माइक्रोफैरड हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, तीसरा न्यूमेरिकल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यह एक कॉम्बाइन टाइप का जो है सर्किट है जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों हैं। तो यहाँ पर जो है A और B के बीच में हमको टोटल कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र है इसकी टोटल धारिता निकालेंगे और इसके वाले C1 वाले के सीरीज में जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, सर्किट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये हमारा हो गया 3 माइक्रोफैरड वाला कंडेंसर, इसको C1 लिखते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं, जब इसका पैरेलल का क्रम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इसका जो है संधारित्र कितना आएगा, यहाँ इसको लिख लेते हैं। ये इसका कॉम्बिनेशन वाला कैपेसिटर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, चूँकि ये पैरेलल में है तो दोनों का जुड़ जाएगा, 4 और 2 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरड। यहाँ A है, यहाँ B है। तो देखिए दोस्तों, अब सर्किट जो है एकदम सिंपल हो गया है। अब इसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ A और B के बीच के कैपेसिटर को हम मान लेते हैं CAB बराबर 1/C1, इसको C4 मान लेते हैं। दोनों का कंडेंसर को जोड़ने के बाद जो कैपेसिटर आएगा इसको C4 मान लेते हैं। 1/C1 प्लस 1/C4, तो 1/CAB, यहाँ वैल्यू रखेंगे 1/3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो CAB बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं तो जो है इसको सॉल्व करेंगे 3 × 6/3 + 6, यही आएगा CAB। यहाँ 18/9, इसको जब काटेंगे तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। 2 माइक्रोफैरड, यूनिट लिखना ना भूलें। तो इस तरीके से इस सर्किट को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया हुआ है सर्किट। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इस सर्किट में देखिए B और D के बीच में हमको कैपेसिटेंस ज्ञात करना, टोटल कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे जो सर्किट बन रहा है जो श्रेणी क्रम संयोजन में, देखिए ये C1 C2 और C3, इन तीनों को जो है श्रेणी क्रम संयोजित करेंगे। देखिए इतने सर्किट को,
इतने सर्किट को श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित करेंगे तो टोटल जो कैपेसिटेंस आएगा उसको ये बी और डी के बीच में जोड़ देंगे। तो देखिए सर्किट कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तब ये हमारा बी पॉइंट हो गया, यहाँ से एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है C4 9 माइक्रोफैरड का। इसके बाद ये डी पॉइंट हो गया। अब जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा यहाँ इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं C5 है। ये बी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। तो देखिए दोस्तों इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जो है, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये C5 निकलेगा। तो C5 बराबर क्या हो जाएगा 1/C5। 1/C5 इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C5 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/9। इसको सॉल्व करके देखते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। तो 1/C5 इक्वल टू इसका एलसीएम ले लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 1 1/C5 इक्वल टू इसको जोड़ेंगे 5/9 आ जाएगा। 5/9 आ गया। इसके बाद C5 जब पक्षांतर करेंगे तो 9/5 आ जाएगा। ये हो गया C5 का मान। इसको यहाँ पर रखेंगे तो देखिए सर्किट जो बना हुआ है इसको लिख सकते हैं, यहीं पर रख देते हैं C5 का मान 9/5 माइक्रोफैरड। यहाँ माइक्रोफैरड लिखिए। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है C4 और C5 ये B और D पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं। तो ये एक पैरेलल सर्किट कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो इसका टोटल कैपेसिटेंस जो हो जाएगा CBD मान लेते हैं हम लोग है CBD। तो ये हो जाएगा C4 प्लस C5, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर CBD इक्वल टू 9/5 प्लस 9 या बाई 1 लिख सकते हैं। तो CBD एलसीएम लेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। इसको 9 प्लस 5 9 इंटू 5 कर देंगे। इसको 9 प्लस 45/5 CBD। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 54/5 आ जाएगा माइक्रोफैरड। ये हमारा टोटल कैपेसिटेंस हो गया बी और डी के बीच में। आइए दोस्तों अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला न्यूमेरिकल का फिगर दिखाया हुआ है। इसमें जो है पॉइंट ए और बी के बीच में जो है टोटल कैपेसिटेंस हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से देखिए ये तीनों कैपेसिटर जो है इस पॉइंट के बीच में ए और बी के पॉइंट के बीच में सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका कैपेसिटेंस टोटल निकालेंगे और इसको एक कैपेसिटर से रिमूव कर देंगे। तो ये तीनों आपस में क्या है श्रेणी क्रम संयोजन में है और C2 C3 और C4 है और प्रत्येक का वैल्यू कितना है 12 माइक्रोफैरड है। तो इसमें जो है श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। देखिए 1/C बराबर 1/C1, C2 है यहाँ पर C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो 1/C इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12 1/12। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, C का मान आ जाएगा 12/3। इसको काटेंगे तो 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा ए और बी के बीच में जो C यहाँ इस टोटल तीनों कैपेसिटर का जो है कैपेसिटेंस कितना निकल गया 4 माइक्रोफैरड। अब इसको हम लोग एक कैपेसिटर से रिमूव करेंगे
इसके तुल्य कैपेसिटर से ये हो गया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया, और ये हमारा 3 माइक्रोफैराड का कंडेंसर है। और यहाँ पर जो हम लोग टोटल कैपेसिटेंस निकाले हैं इसको यहाँ पर लिख देते हैं। इसका मान हम लोग निकाले 4 माइक्रोफैराड। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी जो है पैरेलल, ये दोनों ए और बी के बीच में जुड़े हुए हैं, तो ये पैरेलल क्रम कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसका हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे रेजिस्टेंस नहीं कैपेसिटेंस निकालेंगे। सी ए बी इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 बराबर 7 माइक्रोफैराड। ये हमारा हो गया टोटल कैपेसिटेंस ए और बी के बीच का। आइए दोस्तों अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक फिगर दिखाया हुआ है, बिंदुओं ए और बी के बीच में टोटल हमको कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को हम लोग जो है, देखिए दोस्तों इस कैपेसिटर को यहाँ से हम लोग ऐसे मोड़ेंगे। इसको देखिए इस पॉइंट को यहाँ से मोड़ के यहाँ से हटा देंगे। देखिए क्योंकि ये दोनों एक ही कनेक्शन है तो इसको हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये हमारा हो गया 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ये वाला, और इसके बाद 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हो गया ये वाला, यहाँ वाला। इसके बाद 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हो गया ये वाला। इसके बाद यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यहाँ रख देते हैं। देखिए अब ये जो जब हम लोग इसको जो है यहाँ से मोड़ के इस पॉइंट पे लाएंगे तो ये ए पॉइंट यहीं से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये दोनों तार एक ही हैं। तो ए अब यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से ए, और ये हमारा बी है। ये देखिए दोस्तों हम लोग अपने सुविधा के अनुसार मोड़े हैं ताकि हमको ये सर्किट को सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए दोस्तों यहाँ से जुड़ा हुआ था ये ए पॉइंट यहाँ है, तो जब इसको हम लोग मोड़ेंगे ऐसे करके ये नीचे आएगा तो यहीं इस पॉइंट से ए जुड़ा हुआ दिखेगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर सर्किट जो है आसान हो गया है। ये दोनों क्या हैं आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग एक और एक का क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एक एक 2 हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में जो कैपेसिटर जुड़े होते हैं उनको सीधे सीधे ऐड कर लिया जाता है। तो अब इस सर्किट को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो गया 2 माइक्रोफैराड का कंडेंसर। अभी भी यहाँ ए पॉइंट यहीं रहेगा। इसके बाद ये हमारा 2 माइक्रोफैराड का ये वाला कंडेंसर हो गया, और इसके बाद ये वाला 1 माइक्रोफैराड का हो गया, और इसको जो है ऐसे यहाँ बी पॉइंट हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, ये 2 माइक्रोफैराड और ये वाला 1 माइक्रोफैराड है, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो इस पूरे सर्किट को अब एक रेजिस्टेंस से एक कैपेसिटर से हम लोग हटा सकते हैं जिसकी वैल्यू देखिए दोस्तों मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, सी टी मान लेते हैं। तो ये दोनों श्रेणी में है तो 1/2 + 1/, ये 1/, रहेगा 1/1। इसको सॉल्व करेंगे 1/, सी टी इक्वल टू यहाँ एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 + 2 यानी सी टी बराबर हो जाएगा 3/2।
सी टी बराबर 3/2 हो जाएगा। तो सी टी का मान निकालेंगे 1/ct, 1/ct 2/3 हो जाएगा सी टी का मान, ये माइक्रोफैरड। तो इस टोटल दोनों का जो कैपेसिटेंस है 2/3 निकल गया। अब इसको यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं इस सर्किट से। ये हमारा हो गया 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, और ये हो गया जो हम लोग टोटल कैपेसिटर निकाले हैं 2/3 माइक्रोफैरड का। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये 2/3 है। ठीक है, इसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसान सर्किट हो गया है, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो सी ए बी का अब इसको सी ए बी का मान निकालेंगे, आसानी से निकल जाएगा 2/3 + 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, जोड़ लेंगे सीधे सीधे सी ए बी, इसको एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, 2 + 6, सी ए बी का मान निकल जाएगा 8/3 माइक्रोफैरड। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज का तीसरा और अंतिम सवाल। तो ये हमारा जो है एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमको ए और बी के बीच में जो है कैपेसिटेंस टोटल फाइंड करना है। तो ये सर्किट देखने में बहुत ही बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 कैपेसिटर जो हैं आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इन कैपेसिटरों का हम लोग टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे और यहाँ एक कैपेसिटर से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सर्किट देखिए कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इसको एक कैपेसिटर मान लेते हैं, इसका हम लोग टोटल कैपेसिटेंस निकाल के एक कैपेसिटर से इसको रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा होगा 4 माइक्रोफैरड का कंडेंसर, ये वाला, और यहाँ हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सबका जोड़ हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो जोड़ते हैं 5 3 8, 8 3 11, 11 और 1 12 माइक्रोफैरड हो गया, 12 माइक्रोफैरड। और इसके बाद यहाँ पर है 6 माइक्रोफैरड का, यहाँ पर हमारा 6 माइक्रोफैरड है। इसके श्रेणी में देखिए ये 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, इनको भी एक ही कैपेसिटर से हम लोग रिप्लेस कर देंगे और इनका टोटल कैपेसिटेंस यहाँ लिख देंगे। तो 2 है और 1 है, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इसका टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। देखिए दोस्तों, अब ये हमारा सर्किट एकदम आसान बन गया है। यहाँ इस ब्रांच में 2 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, इस ब्रांच में 2 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हुए हैं। अब इनका श्रेणी क्रम संयोजन निकाल के एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तो देखते हैं इसका सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर इसका श्रेणी क्रम संयोजन देखिए, इस पूरे सर्किट को इस सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनका जो श्रेणी क्रम संयोजन निकालेंगे, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस देखते हैं कितना होगा। इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 है तो उसको C1 + C2 अपन C1 + C2 से निकाल सकते हैं। तो यहाँ 6 है, 4 है, 6 + 4, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका निकाल रहे हैं अभी हम लोग। तो ये हो जाएगा 24/10। ठीक, इसको यहाँ हम लोग रख देते हैं 24/10 माइक्रोफैरड। यहाँ देख सकते हैं 24/10 माइक्रोफैरड हो गया। अब इसको भी इसी तरीके से निकाल लेंगे 6 और 3 का। तो इसको हो जाएगा 6 × 3/6 + 9 = 2 आ जाएगा। यहाँ 2 रख देंगे, 2 माइक्रोफैरड। तो अब देखिए ये दोनों सर्किट जो है, दोनों कैपेसिटर क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो ये सर्किट बहुत ही आसान हो गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो CAB का मान हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे टोटल 24/10 + 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ 1 मान लेते हैं, 10 एलसीएम हो गया, यहाँ 24 रहेगा
और यहाँ पर 10 गुणे 2 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 24 + 20 बटा 10, यानी ये हो गया 44/10। इसी को हम लोग 4.4 माइक्रोफैरड भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगले चैप्टर में हम लोग अगले लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे कि कैपेसिटर के जो सर्किट होते हैं उसमें जो है आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उससे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल को अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।